मेरे प्यारे बच्चों, पिछले कक्षा में मैंने राइटिंग स्किल के अनुच्छेद लेखन के बारे में बताया था। अनुच्छेद लेखन लिखते समय हमें 3 मुख्य बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला, प्रश्न पत्र में जो भी अनुच्छेद लेखन दिए गए हैं उसमें ऑप्शनल में किसी एक को आपका चयन करना पड़ेगा। इसका कारण यही है कि आपको ऑप्शन में से किसी एक अनुच्छेद लेखन को ही करना है। अब अनुच्छेद लेखन को इस प्रकार चयन करिएगा जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो और उसमें थोड़ा और अपनी सक्रियता को, क्रिएटिविटी को लगाकर आप अपनी भाषा को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने अनुच्छेद लेखन लिखते समय आपके लिए कुल 3 मुख्य बातों पर ध्यान देने को कहा था, जिसमें पहला, अनुच्छेद लेखन का जो विषय होगा उसको आपको सेंटर अलाइनमेंट में लिखना पड़ेगा। अब सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है? सबसे पहले मान लीजिए आपका पेज ये है, तो ये इसका मार्जिन है, ये आपका सेंटर अलाइनमेंट है। जैसे मैंने पिछले बार आपको बताया था नोटबंदी के ऊपर, आज हम लेते हैं दूसरा टॉपिक, महंगाई की समस्या। महंगाई की समस्या। तो सबसे पहले जो टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे आप उसको सेंटर अलाइनमेंट, मतलब इस मार्जिन के बीच में सेंटर में रहेगा। और सबसे पहले इसको लिखने के बाद, टॉपिक को लिखने के बाद आप इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल आप इसको क्या करें, डबल अंडरलाइन करेंगे। अब जिस विषय को आपने चयन किया है उसके टॉपिक को आप सेंटर लाइन में लिखने के बाद में उसमें कुछ आपको संकेत बिंदु देते हैं। तो आपको ये ध्यान दें, दूसरा पॉइंट मैं बता, दूसरा मुख्य बात, यदि संकेत बिंदु में आपको 3 संकेत बिंदु दिए रहते हैं तो आपको जो पैराग्राफ राइटिंग लिखेंगे वो 3 पैराग्राफ में लिखना है। इस बात का ध्यान रखिए। यदि संकेत बिंदु 4 दिए गए हैं तो आप पैराग्राफ राइटिंग में जो लिखेंगे उसमें 4 पैराग्राफ का यूज करेंगे और कम से कम 6 से लेकर 8 पंक्तियों का यूज करेंगे बेटा। लेकिन इस बात का एक और ध्यान रखना, उस संकेत बिंदुओं को आप फिर से यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले जो विषय है, विषय को आप यहाँ लिखेंगे बेटा, महंगाई की समस्या। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल यू हैव टू ड्रॉ द 2 स्ट्रेट लाइन, डोंट गिव द मिडिल ऑफ द गैप। आप उसको करेंगे एंड आफ्टर दैट if there is 3 helping point is there, so you have to customizing that your paragraph 3 paragraph. And third point, whenever you have to write the paragraph, don't give that line gap in between that paragraph. इस बात का हमेशा याद रखिएगा। तो आपने 3 यदि संकेत बिंदु दिया है तो 3 पैराग्राफ, 1 2 3, इस दोनों के बीच में गैप नहीं करेंगे और उसके बाद फिर एक लाइन गैप करके उसमें आप 3 पैराग्राफ लिखना पड़ेगा बेटा। तो पहला पैराग्राफ ये हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया और ये तीसरा पैराग्राफ। इसमें ध्यान रखिएगा हमने इनके बीच में कोई भी लाइन गैप नहीं किया। आफ्टर दैट पैराग्राफ, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पैराग्राफ यू गिव द लाइन गैप एंड उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट द सेकंड पैराग्राफ। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकंड पैराग्राफ यू गिव द लाइन गैप एंड यू हैव टू राइट द थर्ड पैराग्राफ। अब याद रखिए, अब इसके अंदर आप कैसे इसको सब टाइटल लिखेंगे। तो सबसे पहले आप संकेत बिंदु पर ध्यान दीजिए। जनरली विषय के अंतर्गत पहला प्रस्तावना आता है बेटा। प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट, जो टॉपिक आप लिख रहे हैं वो नए व्यक्ति जो भी रहेंगे उसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने क्या लिखा है, महंगाई की समस्या, तो यहाँ प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे। प्रस्तावना को लिखना नहीं है, प्रस्तावित करना है। आप अपने शब्दों के द्वारा महंगाई की समस्या को स्पष्ट करना है, प्रस्तुत करना है। किसके सामने? जो भी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं आंसर शीट में, वो जो चेक करने वाला है उसको आप प्रस्तुति करें। आप अपने विषय को अपनी भाषा सामग्री के द्वारा अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सो देन यू हैव टू स्टार्ट दैट हियर फर्स्ट पैराग्राफ। व्हाट? महंगाई की समस्या क्या है? आपको मालूम है हमारे भारत देश में अमीर और गरीब एक साथ पल बढ़ रहे हैं। गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। तो महंगाई क्या चीज होती है? हम अपने जीवन मूल आधार को बढ़ाने के लिए सबसे पहले स्वच्छ हवा और स्वस्थ भोजन, पौष्टिक भोजन जरूरी है। जब भी हम भोजन की बात करते हैं तो हमारे सभी पदार्थों को हमको बाहर से खरीदना पड़ता है। अब याद रखिएगा, खरीदते समय उसके कीमत पर हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन
आजकल का जो माहौल चल रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो पूरी तरह जो भी टैक्स है या कीमत बढ़ाकर उसका पूरा भार एक सामान्य व्यक्ति के कंधों पर डाल देती है। सामान्य व्यक्ति मतलब मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं, हम टमाटर का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। अब यदि टमाटर नहीं रहेगा, इसका मतलब मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं वो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। अब टमाटर का रेट जनरली यदि आप जो भी फार्मर उसको मार्केट में भेजता है मैक्सिमम 20 रुपए प्रति किलो होता है। पर कभी कभी ऐसा होता है मौसम की मार के कारण टमाटर की खपत पूरी तरह बंद हो जाती है, मतलब टमाटर आना बंद होता है, तो टमाटर का रेट 20 रुपए से लेकर 120 रुपए तक बढ़ जाता है। अब इस बात पर सोचिए, एक सामान्य व्यक्ति जो आदत हो चुका है टमाटर का अपने सब्जी में प्रयोग करने के लिए, खाने में प्रयोग करने के लिए, वो 120 रुपए का कैसे उसको आप खरीद सकता है वो। तो सबसे ज्यादा प्रभाव मध्यम वर्गीय परिवार और जो गरीब परिवार हैं, जो उससे भी मध्यम परिवार पर निम्न स्तर पर जो भी समाज के लोग आते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है उन पदार्थों को खरीदकर और पौष्टिक भोजन के रूप में खाना। इसलिए वो क्या करते हैं, वो जो भी पदार्थ कॉस्टली हो जाते हैं उसको निरंतर छोड़ते जाते हैं और सामान्य खाना जो हमारे हेल्थ के लिए उतना उपयुक्त नहीं है उस खाने के आदी होते हैं। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। तो सबसे पहले प्रस्ताव में महंगाई की समस्या है। महंगाई क्या है? महंगाई का अर्थ है कि कीमत में बढ़ाव। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए, हमको जिंदगी जीने के लिए हमें खाने की बहुत जरूरत है, लेकिन हर वस्तु में उसकी कीमत को बढ़ाकर वो हमारे कंधों पर आर्थिक बोझ डाल देते हैं और हम उस महंगाई को बोझ को ढो के नहीं ले पाते हैं और निरंतर हम और भी निचले स्तर पर जाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो महंगाई का मतलब क्या हुआ? कीमतों में बढ़ोतरी। दिन ब दिन हर सामान्य व्यक्ति जो भी खरीदता है। अब रही बात गरीब आदमी तो खैर गरीब होता ही, अमीर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 120 रुपए किलो है 20 रुपए किलो, उसको खाना है मतलब खाना है, लेकिन उसका पूरा प्रभाव गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार पर पड़ता है। इसलिए महंगाई हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है। तो ये तो रहा इसका अर्थ। अब दूसरा ये प्रस्तावना के अंतर्गत आएगा बेटा, प्रस्तावना के अंतर्गत आएगा ये। दूसरा जो होगा विषय प्रवेश या फिर इसको लिख सकते हैं अपन विषय प्रवेश। विषय में कैसे हाउ टू एंटर द टॉपिक्स। महंगाई की समस्या क्या है? अब महंगाई तो समझ में आ गया। महंगाई क्या है? हमारी कीमतों में लगातार जो दिनों दिन बढ़ोतरी होती है उससे हमारे ऊपर बहुत बड़ी आर्थिक समस्या आ रही है। इस समस्या को कैसे निपटाया जाए? तो केंद्र सरकार और जिस हम राज्य में रह रहे हैं उसकी राज्य सरकार को ये कर्तव्य है कि सामान्य लोगों के ऊपर इसका बोझ ज्यादा ना पड़े, जो भी कीमत बढ़ रही है उस पर ध्यान दिया जाए। और इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एक प्रकार का एक वैधानिक बाजार भी खोला है। और जहां तक हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की बात में, वहां एक रैतु बाजार नाम के रखा गया है, रैतु बाजार नाम है। वहां पास कीमतों में लगातार बढ़ाव और कीमतों में लगातार अपने मनमानी दर पर नहीं बेच सकते। उसके लिए राज्य सरकार ने कुछ कीमत फिक्स करी है जिसके ऊपर जिसकी बढ़ोतरी, जिस मौसम में जो भी पदार्थ आ रहे हैं, जो भी सब्जियां आ रही हैं, उसका एक सामान्य दर जल्दी से ना बढ़े, उस सामान्य दर को फिक्स करके उसको प्रेक्षित किया जाता है। और हम उस रैत बाजार में जाकर, चाहे सब्जियां हो या फिर किराना सामान हो, उसमें उस वैल्यूएबल जो भी कीमत है, जो भी एवरेज कीमत पर है, हम उस वस्तुओं को खरीद कर हम अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो भी चेंजेस हुआ वो कब हुआ है? केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्य सरकार में जो भी सूचनाएं आ रही है उसमें स्पेशली महंगाई ना बढ़े करके ऐसे बाजारों की नए बाजारों की खोज की गई है और उसको प्रस्तावित किया गया है कि आप सामान्य आदमी जाकर वहां पर बाहर के दुकानों की अपेक्षा कम से कम 50 to 75% कम दाम पर वो उस रैत बाजार
जो सरकार चलाती है, जिसमें सीधे सीधे फार्मर जो भी किसान है वो अपने सब्जियों को या और अन्य पदार्थों को सीधा राइट बाजार में लाकर वो जो सरकार ने प्रतिपादित किया है उस मूल्य पर बेच सकती है, जिससे सामान्य वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी राहत मिल रही है। ये आपका विषय प्रवेश करेंगे और इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं, ज्यादा नहीं, 8 से लेकर 10 पंक्तियों में लिखिए। तीसरा आता है उपसंहार। उपसंहार, इसे अंग्रेजी में कंक्लूजन भी कहते हैं। अब रही बात महंगाई की समस्या, तो राज्य सरकार तो लड़ ही रही है और सामान्य वर्ग या मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कई नियम लागू कर रही है, पर हमारा क्या कर्तव्य है? महंगाई की समस्या को हमेशा नेगेटिव शेड में नहीं लेना, हमेशा निषेधात्मक रूप में नहीं लेना है। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार तो हमने बनाई है, हमारी सरकार है। हम अपनी सरकार को ऐसे व्यक्तियों को चुने जिससे वो हमारे ऊपर इस जैसे महंगाई को महामारी के रूप में घोषित ना करें। और दूसरी बात है, आप अपने खर्चे को सीमित रूप में यदि खर्च करने लगेंगे और आमदनी के हिसाब से आप हफ्ते में एक दिन सभी किराना सामानों और लगभग सब्जियों को, सभी के घर में रेफ्रिजरेटर है बेटा, फ्रिज है, आपको कोई समस्या नहीं, आप सब्जियों को ला सकते हैं या फिर सामान को लाकर रख सकते हैं। यदि आप सुनियोजित तरीके से आप अपने आर्थिक व्यवस्था को या घर के आने वाले जो घरेलू सामग्री को आप अच्छे से यदि सुनियोजित तरीके से ला सकते हैं तो निश्चित रूप से महंगाई की मार हमको उतनी परेशान नहीं करेगी। ये आपको उपसंहार में लिखना है बेटा, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। अब रही बात, मैंने अभी तक आपको नोटबंदी के बारे में डिस्कस किया, बताया, समझाया। अब दूसरा आज महंगाई की समस्या के बारे में बताया। उपसंहार में एक और बात लिखना पड़ेगा, हमारा कर्तव्य है, हम भी राज्य सरकार के साथ और केंद्र सरकार से जो भी नियम बनाती है हम उसका प्रतिपादन करेंगे, हम उसे सहयोग देने की कोशिश करेंगे। यदि आपका कोई भी विचार हो, इसके अलावा और भी किया जा सकता है, तो चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार ने आपको हेल्पलाइन बॉक्स दिया हुआ है, आप उसमें आप अपने विचारों को लिखकर इस प्रक्रिया को और भी आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो रहे आपके नोटबंदी के बारे में पहले बताया, आज मैं महंगाई की समस्या के बारे में बताया। तो मेरे विचारों से अनुच्छेद लेखन में इस बार नोटबंदी आने की बहुत ज्यादा समस्या है। नोटबंदी के बारे में अनुच्छेद लेखन आएगा, आने की बहुत ज्यादा संभावना है। दूसरा महंगाई की समस्या है। तीसरा कोरोना वायरस, जो पिछले 3 साल से हमें बहुत ज्यादा महामारी के रूप में हमको परेशान करने आ रहा है, तो मेरे हिसाब से तीसरा कोरोना वायरस को हम दे सकते हैं। अभी चौथा प्लास्टिक की दुनिया या ग्लोबल वार्मिंग, याद रखिएगा, प्लास्टिक की दुनिया या ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित आपको अनुच्छेद लेखन की तैयारी करना है। मेरे अनुभव से मैं जो भी आपको CBSE, जो अभी कुल 13 दिन बचे हैं हमारे एग्जाम के लिए, इसके लिए मैं कुछ प्रमुख प्रश्न रिलेटेड टू दैट पैराग्राफ राइटिंग बता रहा हूँ, उसमें आप सभी लोग याद रखिए। आप जो भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले नोटबंदी पढ़िए, दूसरा महंगाई की समस्या, तीसरा कोरोना वायरस, चौथा ग्लोबल वार्मिंग या प्लास्टिक की दुनिया। तो इसके बारे में जानकारी आपके पास काफ़ी उपलब्ध है। आप चाहे तो अभी मैंने जो 2 चीज़ बताया, और भी इसको आप अपने टेक्स्ट बुक के द्वारा या फिर आप जो भी बुक्स रेफर कर रहे हैं, आपके प्राचार्य या आपके अध्यापक या अध्यापिकाएं, आप बिल्कुल उनसे इस बारे में डिस्कस करिए। और निश्चित रूप से इन 5 मैंने जो बताया है, चौथा ऑप्शनल है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग या फिर प्लास्टिक की दुनिया, मतलब कुल 4 मैंने बताया। इस चारों में आप अपनी अच्छी तैयारी करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो 5 मार्क्स अनुच्छेद लेखन के दिया है, आप पूरी तरीके से आप इसमें अच्छे मार्क लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगली क्लास में आपको राइटिंग स्किल के अन्य भागों पर विषय विस्तार पूर्वक जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।